Hello students, I hope you are fit and fine. This is part 1 of third chapter of 7th class, fiber to fabric. So let's start. चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टोरी सिल्क फाइबर की है जिसकी डिस्कवरी चाइना में हुई थी। तो सिल्क आपको पता है कितना सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी होता है। तो उस टाइम पूरे वर्ल्ड में सिल्क की डिमांड जो है बढ़ गई थी। तो ये जो सिल्क था चाइना के लिए मोटी कमाई का साधन बन गया था। इसलिए चाइना ने हजारों सालों तक छिपा के रखा कि आखिर ये सिल्क फाइबर कहाँ से बनता है। इसको एक सीक्रेट रखा और जो भी कोई इस सीक्रेट की इंफॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश करता था उसको मार दिया जाता था। वैसे हमें कोई पक्की जानकारी नहीं है कि ये सीक्रेट चाइना से बाहर कैसे आया, लेकिन इसके बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। तो एक स्टोरी है, जैसे इन 300 AD एक जापानीज ग्रुप था जो चाइना घूमने गया था। वहाँ से वो सिल्क वॉर्म के एग्स चुरा के ले आए थे और साथ में 4 चाइनीज़ गर्ल्स को भी कैप्चर कर लिया था उन्होंने, क्योंकि चाइनीज़ लोगों को ही पता था कि सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे बनता था। दूसरी स्टोरी है इन 550 AD दो मोंक्स थे बाइजेंटीन एम्पायर के, रोमन एम्पायर के। वो सिल्कवॉर्म के अंडे अपनी बेम्बू स्टिक्स में, जो बांस की जो छड़ी होती हैं, उसमें छुपा के ले आए थे। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया में सिल्क को एक चाइनीज़ प्रिंसेस लेके आई थी। वो सिल्कवॉर्म के एग्स और मलबरी सीड्स को अपनी हेड ड्रेस में छुपा के ले आई थी। तो इस तरह से जो चाइना का ये सीक्रेट था जो उसने हज़ारों सालों से छुपा के रखा था, वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में आउट हो गया, लीक हो गया और सबको पता चल गया कि सिल्क कहाँ से आता है और कैसे बनता है। आपको मैं बता दूं कि सिल्क बनाने के लिए सिल्कवॉर्म को मार दिया जाता है। जी हाँ, जिंदा बॉईल कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जस्ट 1 kg सिल्क बनाने के लिए लगभग 6600 सिल्कवॉर्म्स को मार दिया जाता है। ये काफ़ी सैड रियलिटी है, बट सच्चाई है। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये स्टोरी? इंटरेस्टिंग थी ना? तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल से मिलने वाले फाइबर से फैब्रिक को बनाया जाता है। इस चैप्टर में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी। तो पहले हम देखते हैं फाइबर से फैब्रिक जो बनाने की प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट्स, एनिमल और केमिकल से हमें मिलते हैं डिफरेंट फाइबर्स। फिर उन फाइबर्स की स्पिनिंग की जाती है और उससे बनते हैं यार्न्स। यार्न जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये यार्न्स हैं। फिर इन यार्न्स की वीविंग या निटिंग की जाती है, उससे बनते हैं फैब्रिक्स। और फैब्रिक्स की स्टिचिंग करके फिर बनाए जाते हैं डिफरेंट जो आपके आइटम्स हैं, कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह। तो चैप्टर में आगे हम ये जो प्रोसेसेस हैं, स्पिनिंग, वीविंग और नीटिंग, इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे चैप्टर के आगे। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर। ये फ्लो चार्ट है, ये हम 6th क्लास में पढ़ भी चुके थे कि फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल में कुछ फाइबर्स जैसे कॉटन, जूट, कॉयर, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। 6th क्लास में हमने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा था। कॉयर जो है ये कोकोनट के हस्क से मिलता है। एनिमल से हमें मिलते हैं वुल एंड सिल्क। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं फ्रॉम द केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, रेयन एक्सेट्रा। तो प्लांट फाइबर्स हम पढ़ चुके थे 6th में। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एनिमल फाइबर्स। सो लेट्स स्टार्ट एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क। तो वुल एंड सिल्क के बारे में हमने पढ़ना है। तो पहले हम वुल के बारे में पढ़ेंगे। वुल मतलब ऊन। आप सभी को पता है वुल वुल की जो जर्सियाँ, स्वेटर, ब्लैंकेट, मफलर, शॉल जो होती हैं वो आपको सर्दी से बचाती हैं। वुल कीप्स यू वार्म ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो पहले हम देखेंगे कि ये वुल आता कहाँ से है। वेयर डू वी गेट वुल? तो वुल जो हमें मिलता है, कुछ जानवर हैं जैसे शिप है, गोट है, याक है, कुछ और एनिमल्स हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं जिसको हम फ्लीस भी बोलते हैं, उन एनिमल के हेयर से हमें ये वुल मिलता है। तो दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर और उसी से वुल को डिराइव किया जाता है। तो अभी आपको पता चला कि वुल कहाँ से मिलता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन एनिमल्स को ये थिक कोट ऑफ हेयर होता क्यों है, क्या फंक्शन है इसका। तो ये जो हेयर्स होते हैं ये एनिमल्स को विंटर सीजन में ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। जो इनका फर होता है वो एयर को ट्रैप कर लेता है, जो एनिमल स्किन के क्लोज होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेंगे। और एयर, आपको पता है एयर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो अलाउ नहीं करती, हीट को लॉस नहीं होने देगी फ्रॉम देयर बॉडी, तो वो इससे वार्म रहते हैं। तो ये भी आपको पता है, आपको विंटर में वुल के कपड़े पहनने को क्यों कहा जाता है और समर्स में कॉटन के कपड़े पहनने को क्यों कहा जाता है। तो वुल फाइबर आपको पता है एनिमल से हमें मिलता है, ये एयर को ट्रैप कर लेता है बिटवीन देम, एंड एयर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो एयर प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। सो वो फील हमें कैसा फील होता है, वार्म फील होता है, हम ठंड से बचे रहते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो कॉटन होता है, कॉटन इज़ अ वेरी थिन फाइबर, वो एयर को ट्रैप नहीं कर सकता, सो इट कैन नॉट प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। तो इसलिए समर में हमें कॉटन्स के जो कपड़े हैं वो पहनने को कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि विंटर में वुल के कपड़े और समर्स में कॉटन क्यों पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें वुल मिलता है। तो ये कुछ एनिमल्स की लिस्ट है जो बताई गई आपको। इसमें सबसे पहले शिप है। इस शिप से जो हमें वुल मिलता है दैट इज़ द कॉमनली अवेलेबल वुल इन द मार्केट। सभी को पता है याक, याक एक एनिमल है जो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, इससे जो वुल मिलता है उसको याक वुल बोलते हैं। अंगोरा गोट है, ये मोस्टली हिली रीजन में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर जैसे, इससे मिलने वाले वुल को हम अंगोरा वुल बोलते हैं। कश्मीरी गोट्स है, इससे जो वुल मिलता बहुत ही सॉफ्ट होता है, अगर आपने पश्मीना शॉल्स के बारे में सुना हो तो वो इसी वुल से बनाई जाती है। कैमल है, कैमल से भी वुल मिलता है। उसके बाद फिर अल्पाका और लामा है, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं ये दोनों एनिमल्स, और ये भी कैमल की स्पीसीज़ के होते हैं। तो अभी आपने देखा कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें वुल मिलता है। तो आइए हम इनकी सबकी पिक्चर्स देख लेते हैं जिनसे हमें वुल मिलता है। ये शिप है, देख रहे हो आप कितना थिक कोटिंग है इनकी हेयर्स की इनके ऊपर, तो इससे जो वुल मिलता कॉमनली अवेलेबल है। ये याक है, तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। ये अंगोरा गोट। नेक्स्ट इज़ द हिमालयन और कश्मीरी गोट्स जिससे पश्मीना शॉल बनती हैं। ये अल्पाका है, साउथ अमेरिका में मिलता है। लामा, ये भी साउथ अमेरिका में मिलता है। तो आइए हम समझते हैं जो वुल हमें कॉमनली मार्केट में मिलता है, शिप का जो वुल होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो शिप के जो हेयर्स होते हैं, फ्लीस होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ द कोर्स बियर्ड हेयर एंड सेकेंड इज़ द फाइन सॉफ्ट हेयर। जो कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, और जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं दैट इज़ द क्लोज टू द स्किन ऑफ शिप। तो जो हमें वुल मिलती है वो जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं उससे हमें वूल मिलती है। तो हमें जो कोर्स बियर्ड हेयर होता है उससे इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है वूल बनाने में। तो नीचे वाले जो हेयर्स होते हैं जो स्किन के क्लोज होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। तो ये आपको बताया गया रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स कहाँ कहाँ की जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा के कुछ प्लेन्स एरिया हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये मैप में आपको कुछ हाईलाइट करके कुछ एरियाज दिखाए गए हैं। तो ये कुछ एरिया जहाँ पे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स की जाती है। एंड शिप्स यू नो हर्बीवोर्स होते हैं, जनरली वो ग्रास, कुछ पत्ते, दालें, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स और ड्राई फोडर यही चीज़ें खाते हैं। ये एक लिस्ट है डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप की और उनसे मिलने वाले डिफरेंट वैरायटी ऑफ वुल्स की। जैसे फॉर एग्जांपल लोही है, लोही बहुत अच्छी क्वालिटी का जो वुल होता है इस लोही ब्रीड से हमें मिलता है, और ये मोस्टली राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। इसी तरीके से नली है, इससे कारपेट वुल मिलता है जिससे कारपेट बनाई जाती हैं, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो डिफरेंट ब्रीड्स आपको शिप की बताई गई हैं, और उनसे मिलने वाला जो क्वालिटी ऑफ वुल किस टाइप का हमें वो वुल मिलता है, और कौन कौन सी स्टेट में वो पाई जाती हैं। तो ये आप टेबल अच्छे से देख लें, स्टडी कर लें, ये याद रखें। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेसिंग ऑफ वूल के बारे में स्टडी करेंगे।
आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक जो है वो क्लियर है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।